कैसे हो आप सब। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी सुबह का टाइम है, करीबन सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो गया। हम लोग रेडी हो गए, थोड़ा बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। मौसम एकदम खुला बाहर के लिए हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और मौसम खुला हुआ है, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा अभी हरिद्वार निकलेंगे, उससे पहले थोड़ा बहुत और घूम लेते हैं इधर। करीबन 1 आध घंटे के बाद फिर 10:30 बजे हम चेकआउट कर देंगे। उसके बाद हम हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे, फिर वहाँ जाके मंदिर वगैरह जाएंगे, दर्शन करेंगे। सो मैंने प्रेशियस को कर दिया है रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ, ब्लेशियस को भी कर दिया है रेडी। प्रेशियस हो गई है रेडी, ये बैठी हुई हैं और ब्लेशियस उधर ये देखो दिख रही है, वो खेल रही है। सो हमारे रूम की कुछ कंडीशन कुछ इस तरीके से फैली हुई है और मेरे जो हस्बैंड जी है वो अपनी टॉवल धो रहे हैं वॉशरूम में। ये देखो वो धो के डाल रहे हैं उसको। तो वैसे एक एली है लेकिन वो है ना, उनको वो पसंद है, सूख जाती है जल्दी, तो इसलिए वो उसको साफ़ी को धो के डाल रहे हैं। प्रेशियस बेचारी बैठी हुई है इधर, आराम से इंतज़ार करी कब चल रहे हैं। सो वो डिब्बा दी क्या डैडी को बेटा। और मेरे पापा को क्या हुआ? नो नो अच्छा दीदी ने नहीं रुआया। चलो चलो, अभी एक बेनिफिट मुझे ये भी मिलेगा क्योंकि बाहर जाएंगे तो ब्लेस से सो जाएगी। सुबह से जग रही है तो अभी इसका सोने का टाइम हो गया है। थोड़ा सा सोई थी लेकिन मैंने इसको रेडी किया, सो जग आई थी सुबह से। अभी ये सोने के लिए रो रही है और हम बाहर जाएंगे तो ये सो जाएगी रास्ते में, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब अब परेशान नहीं करेगी, वैसे भी परेशान तो कम करती है मेरी लाडो, है ना। सुबह एक बार आप व्यू देखिए, मतलब हल्की हल्की धूप हो रही है इधर और हवा चल रही है। सो बाहर का मौसम अभी जाके पता चलेगा, अंदर तो बहुत ठंडा ठंडा मौसम है। चलते हैं अभी हल्की धूप के साथ सुबह का व्यू, बादल कितने क्लीन, वाह। ये देखो गंगा मैया, सुबह सब ये हम सब लोग चल दिए हैं और अभी हम लोग ने सुबह चाय पी थी और यहाँ पे तो, और बाहर से कुछ खाएंगे पिएंगे, बाहर से ही देखेंगे अब, क्योंकि बाहर जाने घूमने के लिए तो उधर से ही खा पी के आएंगे। और फिर 10:30 बजे हम लोगों को चेकआउट भी करना है। हमारे पास अभी 8:30 बज रहे हैं तो 1.5 घंटे की समथिंग है। सो हम लोग यहीं वैसे भी आसपास ही सब जगह है, सो बस स्कूटी से इधर आसपास में ही जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग हरिद्वार के लिए निकलेंगे। सो मैं आपको बता दूं, हम लोग रील्स बनाने में इतने बिजी हो गए कि हम लोगों को पता ही, हम लोगों ने वहाँ जहाँ गए थे वहाँ कुछ भी शूट नहीं किया। सो बस खा पी के आ गए थे और अभी हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। हरिद्वार में आ गए रेलवे स्टेशन पे। सो हरिद्वार में बहुत गर्मी हो रही। सो हरिद्वार में हम लोगों ने कहीं नहीं घूमा था क्योंकि गर्मी हो रही थी और बच्चों के साथ में कंफर्टेबल भी नहीं थी, क्योंकि अपना तो कुछ नहीं है, अपन तो गर्मी सहन कर लेंगे लेकिन बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे जब ठंडा मौसम होगा, फिर हम लोगों ने सोचा उस टाइम आएंगे जब घूमेंगे हरिद्वार में। सो बहुत भीड़ भी हो रही थी स्टेशन पे, काफ़ी भीड़ थी। सो पहले तो हम लोगों ने होटल में ट्राई किया था क्योंकि हम लोगों को 2-3 ही घंटा रुकना था, फिर उसके बाद हमारी ट्रेन थी। सो होटल देखे थे 2-3 लेकिन वो चार्ज पूरा ले रहे थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा अभी 2-3 घंटे में पूरा चार्ज ले रहे। सो फिर हमने सोचा कि क्यों ना स्टेशन पे ही चलते हैं, वहीं देखते हैं कुछ बैठने का। सो फिर हम लोग स्टेशन पर ही आ गए थे क्योंकि अब 2-3 घंटे ही काटनी है तो वो तो हाँ निकल जाते हैं। हाँ, सो फिर हम लोग ये वेटिंग रूम में चले गए थे और ठंडा था वेटिंग रूम, एसी रूम था। तो बस उसमें क्या है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी और मैं चेयर पे बैठी थी लेकिन इन दोनों को नींद आ रही थी, तो फिर मैंने एक चादर डाला नीचे, मैंने कहा शायद नीचे सो जाइए, लेकिन इनको नींद नहीं आई थी क्योंकि चेयर पे कंफर्टेबल होके वो सो ही नहीं रही थी। प्रेशियस को नींद आ रही थी, फिर मैंने ब्लेसी को भी सुला दिया था। तो बस हमारी ट्रेन आ चुकी है और ये है शताब्दी है। सो बस इसी से हम जाएंगे दिल्ली तक। सो बस ट्रेन में बैठ गए हैं और ये शताब्दी पहुंचेगी दिल्ली में
इसका 10:50 का टाइम है और वहाँ से हमारी जो ट्रेन है दूसरी वाली उसका 11:15 का टाइम है। और 3-4 दिन का हमने इसका देखा तो ये लेट पहुँच रही थी, तो एक टेंशन ये भी थी कि ये टाइम से पहुँच जाए। कम से कम हमको 10-15 मिनट अगर 15 मिनट पहले भी पहुँचती है तो हम कवर अप कर लेंगे। बच्चों के साथ में क्या है थोड़ा संभल के ही चलना पड़ता है। सो बस टाइम से पहुंच गई थी। 10 मिनट लेट थी, फिर हमारे पास 15 मिनट थे क्योंकि हम लोगों को 16 नंबर से 5 नंबर पर जाना था, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर। सो बस इसलिए हम लोगों को थोड़ी चिंता हो रही थी, तो फिर हम लोग पहुंच गए थे, कवर अप कर लिया था। सो बस खाने पीने का इधर हमारा इसमें ही था, तो ये पहले ये सूप दे रहे हैं। अच्छा लगा पीने में सूप, सो बस एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो शताब्दी में भी 2-3 तरह की मतलब कैटेगरी होती हैं और इसमें बिल्कुल मतलब कोई शोर नहीं, एकदम शांति शांति और बढ़िया ठंडा था, एकदम ठंडा। अंदर बाहर तो गरम गरम सा था लेकिन अंदर बहुत ठंडा, तो आराम से पता ही नहीं चला 5 घंटे कब हो गए हम लोगों को, 5-5.5 घंटे कब हो गए हम लोगों को पता ही नहीं चला इसमें ऐसे। और बहुत लंबी ट्रेन थी और बहुत बड़ी थी क्योंकि साइड में एक टर्न था, तो हम लोग देख रहे थे बहुत लंबी थी। सो बस ये सूप आ गया है, सूप पीते हैं हम लोग। और खाना भी हमारा इसी में था, खाने में था, खाना अच्छा था इसका। बाकी जो मैंने 3rd AC में लिया था ना उसका बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। यहाँ खाना अच्छा था, बिल्कुल घर जैसा खाना था। पनीर की सब्जी थी, दाल थी, चावल और उसके बाद आइसक्रीम, ये सब था खाने में। तो अभी हम लोग ये पहुँचने ही वाले हैं भोपाल। तो ये देख रही हो बारिश कितनी तेज़ हो रखी है और रात में हम लोगों ने बिल्कुल भी नींद नहीं ली थी, तो ये आंखें देख रहे हो सबको झुकी झुकी सी हो रही हैं। सो बस पहुँचते हैं। तो कल हम लोग आ चुके थे और आने के बाद थोड़ा बहुत काम किया था, जो गंदा हो रखा था, घर झाड़ू पोछा ये सब किया था। और उसके बाद आने के बाद हल्का फुल्का खाना बनाया, खा के इतनी गहरी नींद आई, इतनी गहरी पता नहीं चला शाम के 6 कब बज गए। शाम की 6 बजे जाके नींद खुली हम लोगों की, जगे फिर ऐसे ही निकले। वो बारिश इतनी तेज, रास्ते में इतनी तेज, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ही खतरनाक वाली। तो मैं सोच रही थी इतनी बारिश में घर कैसे पहुंचेंगे, लेकिन कोई स्टेशन पर भी बहुत बारिश थी। वो तो किसी का छतरी ली हम लोगों ने, क्योंकि जो हमारे पास छतरी थी वो गाड़ी में पड़ी थी। तो फिर हमने किसी से मांगी छतरी, उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और हवा भी इतनी तेज, बहुत ज़्यादा बारिश थी यार। फिर आने के बाद कल शाम को फिर आके ब्लॉग शूट करने का तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा था कि ब्लॉग भी शूट करना। इतनी थकी थकी बॉडी हो गई थी बच्चों के साथ में, सभी सो गए थे, बच्चे भी, क्योंकि ट्रेन में यार बिल्कुल भी नहीं सो पाए थे, बिल्कुल भी। और जैसे कि 2 जगह से ट्रेन चेंज की थी, हरिद्वार से दिल्ली के लिए, फिर दिल्ली से इधर, तो ऐसे नींद नहीं आती है थोड़ी बहुत ट्रेन में। जैसे कि अगर चेंज वेंज नहीं क्योंकि 11:15 बजे की दिल्ली से ट्रेन थी, तो फिर उसके बाद वहाँ बैठे तो उसमें 1 वैसे भी बज गया, तो 1 बज गया। उसके बाद बच्चों को सुलाया, ये किया, ऐसे ही निकल गया। तो ट्रेन में तो बिल्कुल ये समझो 1-8 घंटे की नींद ली होगी, बाकी ट्रेन में सोना भी नहीं होता। कहीं कोई लाइट चालू कर रहा है, बंद हो रही है, तो ये सब चलता रहता है ट्रेन में। सो और वैसे भी मेरी नीचे वाली सीट थी, तो मुझे जैसे कि ऊपर जो सीट होती है उन पे इतना डिस्टर्ब नहीं होता, जो नीचे रहती है कोई निकलता है घटता है उसमें डिस्टर्ब होते ही रहते हैं। सो अभी सुबह हो गई थी, मेरा काम हो गया है घर का। सो मैंने सोचा चलो ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि मैंने कल ब्लॉग का एंड नहीं किया था। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।